हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चन को खान सर की किताब से करने के लिए। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है और 1 में आपका पहला क्वेश्चन है, मैथ से ही पहला क्वेश्चन आपका ले लिया गया है कि 12 + 12 × 12 - 12 भागा 12 का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में बनता है, यह लिख के ले लीजिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में बनता है तो बनता है, ठीक है। बोर्ड मास से एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है, इसका बताते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बोर्ड मास का एक मेथड पता होना चाहिए। सबसे पहले 20 से ब्रैकेट, अगर आपका कहीं पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का यूज कीजिए। ऑफ ऑफ मैंने अगर कहीं पर का लिखा है तो सबसे पहले उसका यूज कीजिए। डिवाइड है, डिवाइड का मतलब भागा है तो भागा का यूज कीजिए। उसके बाद गुना है तो गुना का यूज कीजिए। फिर उसके बाद जोड़ है तो जोड़ का यूज कीजिए। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हमारा भागा है, तो सबसे पहले हम किसका काम कर लेंगे? भागा का, डिवाइड का काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा से इसको थोड़ा छोटा करके बनाते हैं कि आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए 12 + 12 गुना 12 माइनस, यह 12 में 12 से यहाँ पर देखिएगा भाग दिवाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 12 में 12 से भाग देंगे तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला पर चलते हैं, ठीक है। हमारा भागा हो गया, मल्टीप्लाई पर चलते हैं। 12 + 12 में 12 से गुना होगा, आपका आएगा 144। 144 माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ से जोड़ का काम करेंगे, जो कि आपका 144 और 12 प्लस में है, तो इसको हम लोग को ऐड करेंगे। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आपका आएगा 6 आएगा, 4 आएगा, इतना आएगा, ठीक है। इतना 146 आएगा। 146 में से 1 आपका जाएगा तो कितना बचेगा? 145 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 145 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर एक गलत हो गया, यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर आपका 1 4 5 होना चाहिए था, 145, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से सॉल्व करके आंसर इसका जवाब देते जाइएगा, ठीक है। इसमें टोटली आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप 50 में से 33 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 33 आपका सही हो जाए, ठीक है। और लास्ट में तो आपका क्वेश्चन और भी बहुत ही हल्का हल्का है, ठीक है। जैसा कि बिहार पुलिस में पूछा जाता है, 1% का आधा क्या होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार पुलिस में 2024 में पूछा गया। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं बिहार पुलिस का तो ये वाला देखिएगा, 2024 में पूछा गया है, ठीक है। 11/8/2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 1% का आधा क्या होगा? तो 1% का मतलब 1/100 आपका हो जाएगा। परसेंट को हम लोग 100 मानते हैं तो 1/100 हो जाएगा। और इसका भी आपको क्या करना है? आधा करना है। इसका भी आपको क्या करना है? आधा कर देना है। तो 2 आपका देख रहे हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये 2 से कितना बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। 50 बार में ऑटोमेटिक कटेगा, ठीक है। तो 1 आपका हो गया 50। अब इसमें से कितना भाग दिवाएगा आप लोग बताएंगे? तो 0.02 बार में इसका भाग दिवाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है और वह 10% के हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है और वह 10% के हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लास्ट में आपको हम अपना नंबर देंगे जिस पर आपको मैसेज करना है और फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक करवा दीजिए तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट करके आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग 500 लाइक करवा दीजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप हमको बहुत ही मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीख जाते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य हमारा 1200 है और हानि 10% है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, इसको हम लोग शॉर्ट रूप में एसपी लिखते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो इसका फार्मूला होता है सीपी, ठीक है, कॉस्टली प्राइस इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत। यह आपका फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा माइंड ज़्यादा लगाकर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर करेंगे, सीपी हमारा कितना है? 1200 है, ठीक है। 1 माइनस हानि हमारा कितना है? 10 है, 10/प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1200, अगर इसका पूरा अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो 100 आपका लघुत्तम आएगा। 100 माइनस 90, 100 माइनस 10 होगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 90 बच जाएगा। डायरेक्टली हम यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तब बनना 78 से एगो आपका 0 तो 10 80, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसको आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने 5 विषयों में औसतन 72 अंक प्राप्त किए, तो उसमें से कुल 360 अंक है। यदि उसके कुल अंक 360 है तो विषयों की संख्या क्या है। तो शुरू में ही आपका बता दिया कि 5 विषय, तो 5 ही विषय आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो 72 में 360 से अगर आप भागा देते हैं तो 72 पर से 360 आपका 5 आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा फटाफट, यहाँ से आपका कितना सही होता है आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो बिहार की राजधानी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का आपका क्लास होने वाला है। बिहार की राजधानी क्या है, तो जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर है, यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। ये सब जवाब एकदम कमेंट में देते जाइएगा। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन देखकर मुंह में पानी आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार पुलिस में आ जाता है तो आप लोग बताइए कि गर्दा गर्दा उड़ाएंगे कि नहीं, उड़ा देंगे ना। तो हाँ चलिए बिल्कुल। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ सब हम बताते हैं। 2 क्वेश्चन आपको ऊपर दे दिए हैं बताने के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में, तो आपका बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये भी बताइएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला यह आपके लिए छोड़ा जाता है, अगर नहीं आता है तो चलिए आपको हम बता ही देते हैं, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ये आपको हम कई वीडियो में इसका जवाब दे चुके हैं, ठीक है। ये कम से कम हम अभी तक 50 बार आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। पिछले वीडियो जितने भी हम बताएं आपको, ये 50 से ज़्यादा बार आपको हम बता चुके हैं वीडियो में, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट में देंगे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री का पूछेगा तो कौन हो जाएगा, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। बिहार में कितने मंडल हैं, बिहार में कितने मंडल है, फटाफट हम लोग करेंगे बिना कोई देरी का, आप लोग जवाब बस देते जाइएगा, ठीक है। बिहार में कितना मंडल है, तो 11 मंडल है, आप लोग याद रखेंगे। बिहार में कितना मंडल है, 11 मंडल है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, आप लोग बताएंगे। गुरैया है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये सब का जवाब तो आप लोग जानते हैं, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका थोड़ा भारी रहेगा उसको हम खुद आपको कहेंगे, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह याद कर लीजिएगा, या बिहार पुलिस में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह आप लोग याद करेंगे 1917 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 1919 ईस्वी में याद रखेंगे। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। बिहार में प्रमुख त्यौहार कौन है, बिहार में प्रमुख त्यौहार कौन है, तो बिहार में सबसे हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो प्रमुख त्यौहार है वो हमारा छठ पूजा है। बिहारियों का एकदम छठ पूजा क्या है, एकदम मशहूर है, दिलों का जान है छठ पूजा बिहारियों का, ठीक है। और आप लोग कहाँ से हैं ज़रूर बताएंगे, बिहार से या उत्तर प्रदेश से या राजस्थान से, कौन से आप लोग राज्य से बिलोंग करते हैं, ये ज़रूर कमेंट में आप लोग बताएंगे, ताकि हमको भी तो पता चले कि हमारा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ज़रूर बताएंगे आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है, तो देखिए कथकली नहीं हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, कथकली नहीं होगा, लावनी नहीं होगा, भरतनाट्यम नहीं होगा, झिझिया हो जाएगा, ठीक है। झिझिया हमारे बिहार का लोक नृत्य है, ठीक है ना। चलिए संविधान से अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये बच्चा को पता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, तो पूरे राष्ट्र का प्रधान होता है, ठीक है। पूरे राष्ट्र का माने पूरे देश का क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे में गांव का होता है ना सरपंच, इस प्रकार से तो वही ठीक होता है, ठीक है। पूरे राष्ट्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वह 5 लाख होता है, ठीक है। कितना वेतन होता है, 5 लाख होता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। संसद में कितने सदन होते हैं, संसद में कितने सदन होते हैं, तो संसद में 2 सदन होते हैं, आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और जवाब देते जाएंगे फटाफट कमेंट में। संविधान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है, तो 22 भाषा, आपको पता है कि हमारे भारत देश में संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, अनुच्छेद 8 के हिसाब से, अनुच्छेद 8वां में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है, ठीक है ना।
चलिए इतिहास से अब क्वेश्चन आपका बड़ा है, आर्यभट्ट कौन थे? फटाफट हम लोग करेंगे, बिना टाइम को हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। आर्यभट्ट कौन थे? तो खगोल शास्त्री थे, आपको पता है खगोल शास्त्री थे, ठीक है। शेरशाह सूरी का राजधानी कहाँ थी? शेरशाह सूरी का राजधानी कहाँ था? शेरशाह सूरी का राजधानी कहाँ था? आप लोग फटाफट जवाब देंगे तो सासाराम में था। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? आप लोग बताएंगे। तो बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का स्थापना बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा फास्ट के चक्कर में थोड़ा गलत हो जा रहा है, ठीक है। तब थोड़ा आराम से चलते हैं। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था, ठीक है। और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? आप लोग बताएंगे मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राज्य से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राज्य से था? तो बिहार राज्य से ही चंद्रगुप्त मौर्य हमारे आते थे, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल से आपका क्वेश्चन बन रहा है। भूगोल से आपका क्वेश्चन बना है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? फटाफट आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा कितनी राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है, ये आपको भी पता है। बिहार में कौन सी नदी प्रमुख है? इसका तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। बिहार की कौन सी नदी प्रमुख है? तो देखिए, गंगा हमारा बिहार में है, यमुना तो है नहीं, नर्मदा तो है नहीं, गोदावरी तो है नहीं, तो ये तीनों नहीं होगा। तो गंगा, कोसी, गंडक हमारे बिहार का प्रमुख नदियों में से एक है। बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? आप लोग बताएंगे बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? तो पारसनाथ है, आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,000 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु कैसी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार की जलवायु कितनी, इसका जवाब आप लोग देंगे। तो उष्णकटिबंधीय है, आप लोग याद रखेंगे। विज्ञान से आपका प्रश्न बन रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है, ठीक है। CH4 की बात करेंगे तो मीथेन, NaCl की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, ठीक है। सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य किस गैस से बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य किस गैस से बना है, ठीक है।